4 अप्रैल 2022 आईपीएस मुनिराज को गाजियाबाद का एसएसपी नियुक्त किया गया। एसएसपी नियुक्त होने के बाद जैसा कि अमूमन होता है कि कोई भी आईपीएस अधिकारी जब किसी नए ज़िले में एसएसपी या एसपी बन करके जाता है तो जो पुराने केस होते हैं उसके बारे में वो जानकारी करता है। एसएसपी मुनिराज जब पुराने केसों की समीक्षा कर रहे थे उसी समय उन्हें एक ऐसा केस नज़र आया जिसमें पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी थी। यह मामला एक व्यक्ति के लापता होने का था और संदेह था कि वो उसका मर्डर किया जा चुका है। उन्होंने क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को चंद्रवीर सिंह के लापता होने के केस की जांच सीधे गाजियाबाद जिले के सिकरोड गांव पहुंचे जहां से चंद्रवीर सिंह लापता हुए थे। उन्होंने चंद्रवीर के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बातचीत की। इसी दौरान उन्हें पता चला कि चंद्रवीर की पत्नी सविता के घर के बगल में रहने वाले 35 साल के अरुण से अवैध संबंध है। पुलिस की शक की सुई और अरुण और सविता की तरफ घूम गई, लेकिन पहले की तरह सबसे बड़ा सवाल यही था कि अरुण और सविता के खिलाफ पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। चंद्रवीर की बेटी अब 16 साल की हो चुकी है और अपनी मां सविता के साथ ही रहती है। वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। एक दिन क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने पार्लर जाते समय चंद्रवीर की बेटी को रोका और उससे उसके पिता के बारे में पूछा, मगर बेटी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई। इसके अगले दिन फिर वह बेटी से मिले और उसकी काउंसलिंग की। उन्होंने बेटी को भरोसा दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। इस पर बेटी को उन पर भरोसा हो गया। बेटी ने उन्हें बताया कि हमारे सोने के बाद पड़ोस वाले अंकल हमारे पास घर आते हैं, मुझे उन्हीं पर पापा को गायब करने का शक है। बेटी के यह बात बताते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि चंद्रवीर को गायब करने के पीछे अरुण उर्फ अनिल और सविता ही हैं। पुलिस ने अरुण उर्फ अनिल को उठा लिया। पहले तो अरुण पुलिस को वर्गलाता रहा, मगर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा घटनाक्रम उगल दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की दुनिया की खबरें आपको बताते रहते हैं। आज की कहानी गाजियाबाद की है। यह कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 2018 से, लेकिन इस कहानी का जो अंत होता है, जो अंतिम परिणाम आता है, वो नवंबर 2022 में आता है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक गांव है सिकरौड। यहाँ 42 साल का चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू अपनी 40 साल की पत्नी सविता के साथ रहता है। करीब 14 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उनके 12 साल की एक बेटी भी थी। ये हम बात उस समय की कर रहे हैं जब 2018 चल रहा था, जब चंद्रवीर गायब हुए। चंद्रवीर के बिल्कुल बगल में अरुण का घर है। वह अविवाहित था। इसके अलावा अरुण का गांव में एक दूसरा भी घर था। चंद्रवीर और अरुण खेती बाड़ी करते थे और काफ़ी संपन्न थे। 4 साल पहले 5 अक्टूबर को चंद्रवीर का भाई भूरे सिंह नंदग्राम थाने पहुंचा और उन्होंने एक एफआईआर लिखाई कि चंद्रवीर सिंह लापता हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट जैसा आमतौर पर होता है पुलिस ने दर्ज की और चंद्रवीर की तलाश में जुट गई। उन्हें हर जगह तलाशा गया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला।
भूरे ने पुलिस को बताया था कि उसकी भाभी सविता ने चंद्रवीर को गायब कराया, लेकिन सविता ने भूरे पर ही अपने भाई की हत्या कर जायदाद पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया। इस आरोप के बाद पुलिस ने गहनता से जांच तो की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, और जब कोई सबूत सुराग नहीं मिला, न तो सविता के खिलाफ और न ही भूरे के खिलाफ, तब पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद ये केस बंद हो गया, और केस तब खुला जब इस नए एसएसपी मुनिराज ने इसी साल इस घटना की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी। अब हम आगे की कहानी बताते हैं। अरुण जब पुलिस की गिरफ्त में आया, तब उसने 3rd डिग्री के प्रयोग के बाद बताया कि मैं चंद्रवीर के घर के बगल में रहता था। मेरा उसके घर काफ़ी आना जाना था। चंद्रवीर मुझे छोटा भाई मानता था। भाभी होने के नाते मैं सविता से हंसी मजाक कर लिया करता था। इसी दौरान 2017 में सविता से मेरे अवैध संबंध हुए। काफ़ी दिनों तक तो यह बात किसी को पता नहीं चली, मगर इसके बाद बात खुलने लगी। कई बार चंद्रवीर ने भी हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसे लेकर चंद्रवीर आए दिन सविता के साथ मारपीट भी करता था। चंद्रवीर को रास्ते से हटाने के लिए हम दोनों ने उसके मर्डर की प्लानिंग बनाई। अरुण बेग ने जो पुलिस को बयान दिया, उसके मुताबिक मैंने अपने घर में 6 फीट का गहरा गड्ढा खोद लिया। 28 सितंबर 2018 की रात चंद्रवीर शराब पीकर घर आया और सो गया। इसके बाद सविता ने फोन करके मुझे बुलाया। मैं छत के रास्ते चंद्रवीर के घर पहुंच गया। फिर चंद्रवीर जिस चारपाई पर सो रहा था, उसके नीचे एक बाल्टी रख दी। इसके बाद मैंने कपड़े में लपेटकर तमंचे से सोते हुए चंद्रवीर के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे। सिर पर गोली लगते ही चंद्रवीर के खून की धार बहने लगी। सारा खून चारपाई के नीचे रखी बाल्टी में ही गिर रहा था। उधर चंद्रवीर की मौत हो चुकी थी। करीब 1.5 घंटे तक बाल्टी में खून टपकता रहा। इसके बाद खून गिरना बंद हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि चंद्रवीर की लाश को ठिकाने लगाने का। चंद्रवीर हाथ में चांदी का एक कड़ा भी पहने था। मैंने यानी अरुण ने पहले उसे निकालने का भरसक प्रयास किया, मगर वह निकला नहीं। इस पर अरुण ने कुल्हाड़ी से उसका एक हाथ काटा। फिर सविता के साथ चंद्रवीर की लाश को अरुण अपने घर ले गया और खोदे हुए गड्ढे में दबा दिया। कुछ दिनों बाद अरुण ने उस गड्ढे के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर करा भी दिया, जिससे किसी को कुछ पता न चले। और इस घटना के बाद अरुण उसी चारपाई पर, उसी सीमेंट के प्लास्टर के ऊपर चारपाई डालकर सोता था। इसके साथ ही उसने कटे हुए हाथ को अपने गांव की केमिकल फैक्ट्री के पास फेंक दिया। गाजियाबाद की एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि चंद्रवीर की हत्या में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्रवीर के गायब होने की एफआईआर उसके भाई भूरे ने दर्ज कराई थी। सविता ने भूरे पर ही आरोप लगाए थे कि उसने चंद्रवीर की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और सही आरोपियों तक पहुंची। पुलिस का कहना है कि दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अरुण की निशानदेही पर पुलिस ने अरुण के घर की खुदाई की और 6 फीट गड्ढे से 4 साल बाद
चंद्रवीर के शव को बाहर निकाला। शव कंकाल बन चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम और डीएनए के लिए भेजा। सविता और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।